तो देखिएगा यहाँ पर मैं इस फंक्शन की कंटिन्यूटी के बारे में बात करना चाहता हूँ। फंक्शन हमारा क्या है? एफ एक्स इक्वल टू माड एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस थ्री, एक ही माड दिया हुआ और इसमें आपको कंटिन्यूटी की बात करना है एट एक्स इक्वल टू टू एंड एक्स इक्वल टू थ्री पे। तो वन बाय वन डिस्कस करना चाहते हैं। तो आइए सॉल्यूशन में देखना चाहते हैं कि एफ एक्स हमारा जब अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, हमको चेक करना है 2 और 3 पे। तो हमको कंटिन्यूटी के लिए चाहिए, अभी मैंने बताया, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट। जिस पॉइंट पे चाहिए उसकी बात करेंगे। तो पहले 2 पे बात कर लेते हैं और जैसे ही 2 पे डिस्कस हो जाएगा फिर 3 पे भी बात करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो कैसे आप कंटिन्यूटी की बारे में बात करेंगे? तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन के ये जो माड एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस थ्री है माड में, इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और डिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद हम फिर उसको चेक करेंगे 2 पे और फिर 3 पे। तो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिएगा, आप सभी लोग जानते हैं मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है। ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू देना, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को देता है। तो जब मैं इसमें देखिएगा, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, मैंने बिना मार्क के देख लिया और देखना चाहता हूं कि यह x 2 से लेस होगा तो इसका नेचर क्या होगा। x 2 से लेस होगा तो इस फंक्शन का नेचर क्या होगा, पॉजिटिव आएगा, निगेटिव आएगा, यानी इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी ताकि उसमें x की वैल्यू 2 से लेस रखने पे वह ऑलवेज पॉजिटिव दे। ऑलवेज क्या दे? पॉजिटिव। तो देखिएगा, अगर 2 से लेस रखेंगे तो ऊपर वाला भी निगेटिव, नीचे वाला भी निगेटिव, यानी कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। अगर कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैंने बताया ही है, हमारे क्लास के स्टूडेंट तो हमसे यहाँ पे जब लाइव क्लास होगी उसमें इंटरेक्ट हो सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन जिनको यहाँ पे लाइव क्लास में मान लीजिए नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, उनको मोबाइल नंबर दिया जाएगा, अपने व्हाट्सएप से कॉलिंग के द्वारा अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। इतनी सुविधा भी दी गई है। जब तक लॉकडाउन चल रहा है, एजुकेशन सिस्टम आपका मान लीजिए दौड़ नहीं रहा है, जैसे ऑफलाइन खुलेगा हम भी थोड़ा बिजी हो जाएंगे। फिलहाल तब तक के लिए यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं जब तक एजुकेशन सिस्टम आपका ओपन नहीं हो जाता। तो यहाँ पे एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस थ्री, ये भी निगेटिव होगा और ये भी निगेटिव होगा। जैसे ही निगेटिव रखेंगे तो यह माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और इसके लिए फंक्शन एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस थ्री हो जाएगा। अब बात करते हैं यहां पर कि यह जब 2 से ग्रेटर आर इक्वल, जब ये फंक्शन 2 से ग्रेटर आर इक्वल होगा लेकिन 3 से लेस होगा, उस केस में क्या होगा? तो उस केस में ये तो पॉजिटिव हो जाएगा लेकिन ये निगेटिव रहेगा। तो इसके लिए आपका हो जाएगा माइनस एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस थ्री, ये फंक्शन हो जाएगा। और जब 3 से ग्रेटर आर इक्वल हो जाएगा, 3 से ग्रेटर कोई वैल्यू 3.5 रखेंगे तो ये तो पॉजिटिव ऑलरेडी देगा ही देगा, ये भी पॉजिटिव देने लगेगा, यानी कि फिर से आपका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस थ्री। यह फंक्शन आपका डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, यह फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब 2 पे लेफ्ट भी मिल सकता है, 2 पे राइट भी मिल सकता है, 2 पे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, 3 पे लेफ्ट भी निकल सकता है, राइट भी निकल सकता है। और डायरेक्ट के लिए भी फंक्शन यहाँ पे एक तरह से डिफाइंड है, हालांकि लिखना सही नहीं है लेकिन उसको लास्ट में हम बताएंगे कैसे सही नहीं। जब x इक्वल टू 3 होगा तो वहां पे फंक्शन मैं देख रहा हूं नीचे 0 पे जा रहा है और जैसे ही किसी का डिनोमिनेटर 0 होता है तो फंक्शन नॉट डिफाइन होता है। तो जब हम डिस्कस करेंगे वहां पे फाइनली उसकी बात कह देंगे। तो ये थोड़ा सा लिखना इक्वल टू वाला सही नहीं है, बस ग्रेटर के लिए लिख लेता हूं और इक्वल टू पे क्या हो सकता है वो आपको हम बता देंगे। एक तरह से इक्वल टू पे यह फंक्शन नॉट डिफाइंड है। तो आइए वन बाय वन चेक कर लेते हैं कि किस पॉइंट पे यह फंक्शन कंटिन्यूअस है और किस पे नहीं है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एट एक्स इक्वल टू 2 पे यह फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। मतलब हमको क्या करना होगा, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा, इसका राइट हैंड लिमिट निकालना होगा और इसका डायरेक्ट लिमिट निकालना होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले
लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करना होता है, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ 2 माइनस एच। दो में से कुछ घटाते हैं, दो में से क्या करते हैं आप, कुछ माइनस करते हैं। माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा कौन सा फंक्शन, आपको देखिएगा 2 से लेस वाला फंक्शन मिलेगा, यानी कि x माइनस 2 अपान x माइनस 3। तो आपका ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे x है, x लिखा गया है, यहाँ पे क्या है 2 माइनस एच है तो 2 माइनस एच लिखा जाएगा। तो आइए लिखते हैं 2 माइनस एच माइनस 2 अपान 2 माइनस एच माइनस 3। ये हो गया। देखिए यहाँ पे x था तो x लिखा था, यहाँ पे अंदर क्या है 2 माइनस। इसको देखें ध्यान से और इसको देखें, और इसके लिए यही वाला फंक्शन क्यों टेक ओवर करेंगे, क्योंकि 2 में कुछ माइनस करेंगे तो वो 2 से क्या होगा, 2 से लेस हो जाएगा और उसके लिए फिर ये फंक्शन ये डिफाइंड है। तो फिर देख लेते हैं यहाँ पे, अब देखेंगे ये 2 से 2 क्या होगा, माइनस हो जाएगा, यानी कि बचेगा कितना, लिमिट एस टेंड्स टू 0 और ये ऊपर बच जाएगा माइनस एच और नीचे क्या बच जाएगा, देखिए 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस एच हो जाएगा। अब मुझे लिमिट लगाते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि अपान में 0 नहीं होना चाहिए लिमिट लगाते वक्त, मतलब 0/0 का फॉर्म, इनडिटर्मिनेट में अनडिफाइंड तो नहीं हो रहा है, उससे हम बच सकते हैं क्या, तो बचने का प्रयास करेंगे। आइए देख लेते हैं ये क्या हो जाएगा। तो जैसे हम लिमिट लगाएंगे माइनस माइनस से तो प्लस हो जाएगा और 1 + 0 यानी फाइनल इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है वह क्या आ गई है, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। इसमें कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं राइट हैंड लिमिट की, बात करना है हमें राइट हैंड लिमिट की। तो आइए इसी में देख लेते हैं राइट हैंड लिमिट क्या होगा। थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, बस ध्यान में रखिएगा कि आपने डिटरमाइन किया है, उसको आइडेंटिफाई किया है, कितना आया है, 0 आया है। अब बात कर लेते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट, मतलब राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट, लिमिट एस टेंड्स टू 0 एफ 2 प्लस, यानी कि 2 में कुछ जोड़ेंगे तभी आप उस पर राइट में जाएंगे। तो ये आपका राइट हैंड लिमिट यहाँ पे डिटरमाइन होने जा रहा है, क्या होगा, ये आपका लिमिट एस टेंड्स टू 0, आप 2 में कुछ ऐड कर रहे हैं, यानी कि 2 से क्या होगा, ग्रेटर होगा, इसके लिए फंक्शन ये वाला है। ये देखिए माइनस और यहाँ पे 2 + एच माइनस 2 + एच माइनस 3 और फिर एक लार्ज ब्रैकेट में इसको हम क्लोज कर देते हैं और फिर इसमें लिमिट एग्जिस्ट कराने का प्रयास करता हूं। लिमिट एस टेंड्स टू 0, ये 2 से तो 2 ये माइनस एच हो जाएगा, ये देखिएगा एच माइनस 1 और फिर इसमें लिमिट लगाते हैं तो -0 अपान 0 माइनस 1, यानी कि फाइनली वैल्यू कितना है, फाइनल वैल्यू आपने यहाँ पे देखा कि वह 0 आ गया। तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला था 0, राइट हैंड लिमिट भी पाया 0। एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा फंक्शन जो किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होने जा रहा था। पिछले एग्जांपल में किसी भी पॉइंट पे हम देख रहे थे कंटिन्यूअस नहीं हो रहा था, 2 पे छोड़ दिया था, 2 पे आप खुद चेक कर सकते थे तो कंटिन्यूअस होगा कि डिस्कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस होने का एक ही पॉइंट आपको जानना होगा कि उसकी लेफ्ट, राइट और डायरेक्ट लिमिट आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इक्वल है तो कंटिन्यूअस है, अगर इक्वल नहीं है तो फिर कंटिन्यूअस नहीं है। इस बात को आपको बस ध्यान देना होगा। तो मैंने यहाँ पे लेफ्ट निकाल लिया, राइट निकाल लिया। अब बात करना चाहते हैं डायरेक्ट की, डायरेक्ट लिमिट। आइए डायरेक्ट लिमिट देखिए, एंड डायरेक्ट लिमिट क्या है, f(2) सीधे सीधे बिना कुछ ना आगे जाइए ना पीछे जाइए, सीधे रख दीजिए फंक्शनल वैल्यू। तो इक्वल टू के लिए आपका फंक्शन कौन सा है, आपने यहाँ पे लिखा -x - 2, यानी कि 2 - 2 अपन 2 - 3। यहाँ पे देखिएगा न्यूमरेटर में होने जा रहा है 0 और डिनोमिनेटर में -1,
फाइनल वैल्यू क्या आएगा 0। आपने लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितना निकाला था 0। आपने राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कितना निकाला था 0। और डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू कितना निकाला है 0। आपने क्या पाया लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और डायरेक्ट लिमिट इस फंक्शन के एट एक्स इक्वल टू 2 पे क्या होने जा रहा है, क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है। तो ऐसे केस में आप जानते हैं जब लेफ्ट, राइट और डायरेक्ट लिमिट आपस में इक्वल होते हैं तो आप बोल सकते हैं फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 2। इस पॉइंट पे चेक करें, उस पॉइंट पे आप बोल सकते हैं कि वह फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। कब? जब लेफ्ट, राइट और डायरेक्ट लिमिट इक्वल होगा तब। तो इस तरह से आप यहाँ पे बता सकते हैं। देखिए ऐसे ही मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन में कंटिन्यूटी की बात करना है एट एक्स इक्वल टू 3 पे, तो वही का लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। एक लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 3 माइनस एच और लिमिट एच टेंड्स टू 0। जहां जहां देखिए 3 से लेस के लिए फंक्शन ये है नेगेटिव और एक्स की जगह पे 3 माइनस एच रखेंगे और रखने के बाद से देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करते ही हम यहाँ पे आ जाएंगे, आप एक बार देख लीजिए। और जैसे 1 माइनस एच अपन एच मिलेगा। अब यहाँ पे कोई हमारे पास ऐसी वे नहीं, ऐसा कोई रास्ता नहीं जिससे हम नीचे 0 होने से बचा सकें। कोई फैक्टराइजेशन काम नहीं कर सकता, कोई आपका एनी वे जाइए यहाँ पे नीचे 0 होने से नहीं बच सकते। और जब नहीं बच सकते फिर लिमिट लगाना ही होगा। जैसे लगाएंगे ये क्या होगा इनफाइनाइट, यानी कि इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं हुआ। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर किसी भी फंक्शन में, किसी फंक्शन की किसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात करते हैं, कोई एक लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हुआ, लिमिट क्या है डज नॉट एग्जिस्ट है, तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि आपका वह फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो मैंने लेफ्ट निकाला, ऐसे आप राइट निकालेंगे वो भी आपका नहीं होगा। राइट हैंड लिमिट भी क्या होगा, राइट हैंड लिमिट भी डज नॉट एग्जिस्ट होगा। साथ ही साथ डायरेक्ट लिमिट इसीलिए तो मैंने कहा था इक्वल टू पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, यानी कि डायरेक्ट लिमिट 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 3, यानी कि देखिए डायरेक्ट लिमिट सीधे सीधे रख देना। डायरेक्ट लिमिट क्या, जो भी फंक्शन दिया हो उसमें सीधे सीधे रख देना और नीचे 0 होगा, क्या आएगा इनफाइनाइट। आपने क्या देखा, ना इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हुआ, ना इसका राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट हुआ, ना डायरेक्ट लिमिट एग्जिस्ट हुआ। और जब कोई लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं हो रहा तो किसको किसके इक्वल बोलेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि जितना लेफ्ट आया उतना राइट आया उतना डायरेक्ट आया है। तीनों इन्फिनिटिव आ गए तो लेफ्ट, राइट और डायरेक्ट लिमिट इक्वल है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अरे भैया ये वैल्यू इनफाइनाइट, हमको पता नहीं है कितना है, इसको बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। बहुत सारे बच्चे ऐसे कर देंगे, इसका भी इन्फिनिटिव, इसका भी इन्फिनिटिव, इसका भी इन्फिनिट, इसका मतलब तीनों इक्वल, चलो कंटिन्यूअस बोल देते हैं। कंटिन्यूअस बोल के भी नहीं बोलना है, यह फंक्शन क्या है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। अभी इन दोनों को डिटरमाइन करने की जरूरत ही नहीं है, लेफ्ट और राइट और डायरेक्ट अगर आप एक ही निकाले और डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, फंक्शन को वहीं पे छोड़ के भाग जाइए बोल के कि वह फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो इस तरह से आपने देखा कि 2 पे कंटिन्यूअस तो था लेकिन 3 पे कंटिन्यूअस नहीं है। आइए ऐसे एक दो फंक्शन को और देख लेते हैं जो कंटिन्यूटी की बात करते हैं, और फिर आप कंटिन्यूटी के जितने क्वेश्चन हैं इस टाइप के उसको कर लेंगे। तो आइए उन क्वेश्चन को भी देखा जा रहा है। तो देखते हैं इन फंक्शन को किस किस पॉइंट पे, ये फंक्शन देखिए एफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन एक्स माइनस 3 फॉर एक्स इज नॉट इक्वल टू 3 एंड 1 दिया है फॉर एक्स इक्वल टू 1 पे। तो आपको बताना है फॉर एक्स इक्वल टू 3 पे होगा, थोड़ा सा मैंने लगता है गलत नोट कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू 3 पे। और फिर आपको यहाँ पे डिस्कस करना है कि क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे, एट एक्स इक्वल टू 3 पे। एट एक्स इक्वल टू 3 पे आपको बताना है कि क्या यह फंक्शन कंटिन्यूअस। ऐसे ही इसको किस पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। इसको किस पे चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे। मैं 3 क्वेश्चन लिखा हूं, तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको बताना है कि क्या ये फंक्शन इन गिवन पॉइंट पे कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो चाहे तो आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं,
अभी आपने पीछे 2 क्वेश्चन देखे हैं, सेम वे पे वर्क करना है। या फंक्शन ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ नहीं है मॉड एक्स, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करके देख लेंगे कि यह आपका किस टाइप का आ रहा है, और फिर उस पे लेफ्ट राइट और डायरेक्ट लिमिट की बात करेंगे। हम कह रहे हैं कोई एक फंक्शन आपका एग्जिस्ट नहीं हुआ या लेफ्ट राइट के इक्वल नहीं हुआ, तो तुरंत बोल देंगे वो डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन अगर जैसे जैसे बढ़ रहा तो सबको डिटरमाइन कर लीजिए और देखिए कि क्या वे सभी वैल्यू यानी कि कौन से लेफ्ट राइट और डायरेक्ट आपस में इक्वल है। इक्वल होंगे तो कंटिन्यूअस बोलिएगा, नहीं इक्वल होंगे तो कंटिन्यूअस नहीं बोलना है। तो आइए देखते हैं इनका सॉल्यूशन। तो देखते हैं इस पहले क्वेश्चन का, एट एक्स इक्वल टू 3 पे। यहाँ पे देखिए कभी कभी देता ही नहीं है, तो फंक्शन जिस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है अक्सर उसी पॉइंट पे कंटिन्यूटी की बात करते हैं। तो बात कर लेते हैं हम यहाँ पे एक्स इक्वल टू 3 का। जैसे एक्स इक्वल टू 3 की बात करेंगे तो ये आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपन एक्स माइनस 3, जब एक्स नॉट इक्वल टू 3 है और एक्स इक्वल टू 3 पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है 1, यानी कि डायरेक्ट लिमिट दे दिया है। हमको क्या डिटरमाइन करना है, लेफ्ट और राइट। तो मैं देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट को डिटरमाइन किया हूँ कैसे, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 3 माइनस एच और लिमिट एस टेंस टू 0 3 माइनस एच। ये आपका फंक्शन आया कहां से, आप 3 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, 3 में से कुछ माइनस करेंगे तो क्या वह 3 के इक्वल होगा क्या, नहीं, वह 3 के नॉट इक्वल होगा, उससे क्या हो जाएगा छोटा हो जाएगा। और नॉट इक्वल मतलब उसके लिए फंक्शन कौन सा, ए फंक्शन है, उसके लिए फंक्शन कौन सा है, ए फंक्शन है। यानी कि आप यहाँ पे x है तो x रखा और यहाँ पे क्या है 3 माइनस एच है। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए और यहाँ देखिए, यानी कि जहां जहां x है वहां वहां 3 माइनस एच रख देंगे और रखने के बाद से उसका एक्सपेंशन, उसका सिंप्लीफिकेशन करना। अब अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो आपके इतना तो किसी को भी नहीं आएगा, क्योंकि सिंप्लीफाई करना, होल स्क्वायर ब्रेक करना, किसी को किसी से काटना बहुत अच्छा लगता है। अगर कोई भी टर्म काटते हुए दिख जाता है मन में इतनी खुशी मिलती है कि क्या बताया जाए। सबसे बड़ा मैथमेटिक्स सॉल्व करने का खुशी उसी टाइम मिलता है जब कोई एक टर्म कोई दूसरे टर्म से कटता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे यहाँ एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद से मैंने देखा कि 9 और 6 प्लस के है और माइनस 15 यहाँ पे, तो इसको कैंसिल कर दिया और कैंसिल करने के बाद ये 3 से 3 को भी कैंसिल कर दिया और सॉल्व करते हुए यहाँ पे इस पोजीशन पे पहुंचा, यानी कि एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ये माइनस 6x प्लस 5h, यानी कि माइनस एच अपान माइनस एच। तो हम ऊपर से अगर h का मान ले लेते हैं तो h से h कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, यह h माइनस 1 अपान माइनस 1, जिसको 1 माइनस एच आप लिख सकते हैं। और इसमें जब लिमिट लगाएंगे तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा 1 आएगा और यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया। सिमिलरली आप अब माइनस करिए थे तो लेफ्ट, प्लस कर देंगे तो राइट, सेम वर्क करना है, बस कैसे प्लस करके, और जैसे ही प्लस करके करेंगे तो आपका जो राइट हैंड लिमिट आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट कितना पाया था 1, राइट हैंड लिमिट भी कितना आएगा 1। अगर आप करना चाहें तो करके देख सकते हैं, राइट हैंड लिमिट भी कितना आ जाएगा 1 और इसकी डायरेक्ट लिमिट कितनी दिख रही है, यानी कि एफ ऑफ 3 कितना दिख रहा है 1। जब लेफ्ट राइट और डायरेक्ट लिमिट आपस में इक्वल होता है तो ऐसे केस में उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, उस पॉइंट पे, उस फंक्शन को उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस बोला जाता है। कब, जब लेफ्ट राइट और उसकी डायरेक्ट लिमिट इक्वल होती है तब। तो आपने देखा कि यह फंक्शन एट एक्स इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूअस है। ऐसे दूसरे वाले फंक्शन को, तीसरे वाले फंक्शन को भी कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन क्या होता है, कैसे डिटरमाइन किया जाता है, जो बेसिक मेथड था इंटरमीडिएट का, उससे आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे कि कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन आपका जो बीएससी का मेन मेथड है, यानी कि डेल्टा एप्सिलॉन मेथड है, वो क्या होता है तो उसको ही बताएंगे, लेकिन एक लेक्चर बाद। अभी हम इंटरमीडिएट पे ही बात करेंगे, क्योंकि जो आपका 12 नंबर मिलने वाला है ना, वह इंटरमीडिएट पे ही डिपेंड करता है, और फिर आगे के जो 10 नंबर है वो बीएससी पे डिपेंड करता है। तो पहले इंटरमीडिएट वाले को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया जाए। अगर इससे भी नंबर मिलने वाला है तो क्यों हम उसको इंटरमीडिएट माने, इसको बीएससी मान के चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। तो फिर
नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप वेट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।